मुख्य मार्ग से तालागांव स्थित देवरानी जेठानी मंदिर लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दूरी अब खत्म होने को है। इस जगह पर बना गार्डन अब दिखने लगा है, यानी हम मंदिर प्रांगण के बिल्कुल पास आ चुके हैं। इन मंदिरों के निकट आते आते आपको स्वयं से अंदर एक सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। ये सुखद स्थान मनियारी नदी के तट पर स्थित है। सामान्य दिनों में आप अपनी कार मंदिर के मुख्य गेट तक ला सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं। इस प्रांगण के स्वागत द्वार पर स्वयं भगवान बजरंगबली विराजित दिखाई देते हैं। गेट के पास ही छोटी छोटी दुकानें लगी है, जिसमें पूजा के लिए नारियल, अगरबत्ती आदि और खाने पीने के लिए स्नैक्स आदि मिल जाते हैं। जब भी आप इस तरह के किसी जगह पर जाएं, उसे महज आप पिकनिक स्पॉट ना समझें, बल्कि धर्म, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी चीजों को देखें, उन्हें समझें। उस समय के इतिहास को जीने की कोशिश करें। आपको वो जगह बहुत रोमांचक और बहुत अनूठी सी लगेगी। देवरानी मंदिर, ये मंदिर लाल बंगुआ पत्थरों से बना है और ठीक ठाक हालत में संरक्षित है। 1873-74 में जेडी वेल्गर ने इस मंदिर की खोज की थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए चंद्रशिला युक्त देहरी तक सीढ़ियां निर्मित है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। आपको एक कमाल की बात बताना चाहूँगा। इस मंदिर का नाम देवरानी जेठानी कहते हैं। हिस्टोरिकल तौर पे इस मंदिर का नाम किसी भी तरह से सिद्ध नहीं किया गया है कि इसका नाम देवरानी जेठानी है, पर असलियत यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने छोटे बड़े 2 मंदिरों के कारण देवरानी जेठानी नाम यहाँ पे रखा है इस मंदिर का, और उस कारण ये प्रसिद्ध भी है। जेठानी मंदिर, ये मंदिर काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इसके केवल अवशेष ही बचे हैं। इसके योजना और बनावट के अवशेषों को देखकर पता चलता है ये कभी कितना भव्य रहा होगा। आप उसको देखेंगे, हाथी उसमें बना हुआ है। उस समय की कल्पना करेंगे कि उस पत्थर को कैसे उसके ऊपर चढ़ाया होगा। आज तो क्रेन का समय है, लेकिन 5वीं 6वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय का आ रहा है वो, कि उस समय बना है। तो आप देखेंगे कि उस पत्थर को, शिला को कैसे चढ़ाए होंगे। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, इसे रुद्र महाशिव जी की मूर्ति कहा जाता है, पर इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये मूर्ति अपने आप में बहुत अनोखी और यूनिक है। इस मूर्ति की विशेषता ये है कि इसे अलग अलग जीव जंतुओं की आकृति से मिलाकर बनाया गया है, और इसीलिए इसे पशुपतिनाथ जी की मूर्ति भी कहा जाता है। और इस मूर्ति का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है।